फलोदी को जिला बनाने की मांग को लेकर राजपूत समाज के अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पतावत ने आज नंदपुरी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर फलोदी को जिला बनाने की मांग को लेकर आगामी कार्यक्रम को विस्तार से बताया। फलोदी को जिला बनाने की मांग को लेकर राजपूत समाज के अध्यक्ष व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पतावत ने आज अपने नंदपुरी स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता कर फलोदी को जिला बनाने की मांग को लेकर आगामी कार्यक्रम को विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 28 फरवरी को कांग्रेस पार्टी के नेता व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसमें एक बार फिर से प्रदेश सरकार से फलोदी को जिला बनाने की मांग पुरजोर तरीके से की जाएगी। पतावत ने कहा कि 28 फरवरी को अपने बजट अभिभाषण में प्रदेश सरकार द्वारा फलोदी को जिला नहीं बनाया गया तो एक बड़े आंदोलन के रूप में क्षेत्रवासियों के साथ जिला बनाने की मांग को लेकर आगे इस और मुहिम को चलाया जाएगा। जिले के लिए लंबे समय से फलोदी क्षेत्र को जिला बनाने के लिए थानवी जी ने, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बहुत लंबा प्रयास किया। उसके बाद उनके देहांत के बाद ये मांग प्राय लुप्त हो गई थी। हमने 2014 में लगातार गांव और ढाणी प्रत्येक गांव में जो मीटिंगें करते थे, उनमें लोगों की आम भावना ये थी कि फलोदी का जिला बने, फलोदी। और हमारा प्रयास रहा कि जो जनभावना है फलोदी के लोगों की, उसका कारण है एक, जब पहले जो लिमिटेशन हुआ था जिलों का, तो उसमें क्या है कि कुछ विषमताएँ रह गई थी। जैसे बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है और जोधपुर डिस्ट्रिक्ट है, तो कुछ इसके गांव ऐसे हैं जो एक आधा भाग है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, आधा उस पंचायत का भाग है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। जैसे लूणा पंचायत थी, उसका मयाकोर गांव है, वो आधा तो है जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, आधा है बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में। दासोड़ी गांव है, उसके 40 घर है जोधपुर में और बाकी पूरा है बीकानेर में। उदट गाँव है, आधा बीकानेर में और आधा गाँव है जो जोधपुर में। तो इस तरह की विसंगतियाँ हैं, वो उस समय डिलिमिटेशन के समय रह गई थी। तो उन गांव वालों को जो एक तरफ चाहे बीकानेर में हो चाहे जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में हो, उनको जोड़ते हुए फलोदी को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। नौ क्षेत्र है जो जैसलमेर से लगभग 225-30 किलोमीटर पड़ता है। इस क्षेत्र के लोग जब जैसलमेर जाते हैं तो हमेशा ये सोचते होंगे कि राजनीति के लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि इनकी क्या समस्याएँ हैं। और जोधपुर के लोग जो बारू, भड़ला, रोड़ा, जो 250 किलोमीटर जोधपुर से दूर है और जिला लेवल पे लोगों के रोज़ काम पड़ते रहते हैं। तो मैं ये मांग करता रहा हूँ लगातार कि सरकार को सोचना चाहिए, जो सरकार संवेदनशील, जो हमेशा लोगों के प्रति सोचने वाली हो, तो इस समस्या को देखते हुए फलोदी को जिला बनाना चाहिए। फलोदी के लोग जो दूर दराज के हैं, वो अगर जोधपुर जाए तो उनको एक बार जोधपुर पहुँचने में दिन भर लग जाता है, दूसरे दिन उनको रुकना पड़ता है। ऐसे करके 3-4 दिन में वो लोग परेशान हो जाते हैं। जिला लेवल की हमारे यहाँ हॉस्पिटल नहीं, अस्पताल नहीं है। उसके लिए कई औरतें जो डिलीवरी वाली है, चाहे बीकानेर की तरफ मुड़ो चाहे जोधपुर की तरफ मुड़ो, 250, 300 किलोमीटर बीच में ही उनके प्राण चले गए हैं। तो सरकार को ये सोचते हुए, जो गहलोत जी की सरकार है, हमेशा एक गरीब मजदूर उनके सुनने वाली है। और मैं सोचता हूँ कि गहलोत जी को मैंने हमें पीछे डेलीगेट किया था, उसमें मेरी यही मांग थी गहलोत जी से कि आपने इसमें एडिशनल एसपी या एडीएम सारी व्यवस्था है कि जिला लेवल की, जैसे आरटीओ ऑफिस खोला है, तो ये आपके द्वारा किया गया काम है और आप भली भांति परिचित हैं कि वहाँ यहाँ से वो सांसद रह चुके हैं 5 बार। तो फलोदी क्षेत्र से आप जो दूर इंटीरियर है, बैकवर्ड इलाका है, तो इसको आपको ये सोचते हुए इसको जिला बनाना चाहिए। और मेरी तो 14 से लगातार, मैंने मेरी राजनीतिक जीवन में 20 साल हो गए, 60 आंदोलन किए हैं, जिसमें एक फलोदी को जिला बनाने के लिए भी मैंने बड़ा आंदोलन किया था। और इसलिए किया था कि यहाँ की जनता की मांग है, क्योंकि गांव ढाणी से मैं जुड़ा हुआ हूँ, इंडिपेंडेंट में खड़ा भी हुआ हूँ। मुझे पर्सनल जानते हुए एक इंडिविजुअल वोट मिले हैं लोगों के 50,000, तो इसी उद्देश्य से मिले थे कि इस मांग को, जो हमारे को उन्होंने पहले यही कहा था कि इस मांग को आप उठाई है आपने और आगे भी आप उठाते रहें ताकि फलोदी को जिला बनाए। मैं पत्रकार महोदय, जो आप बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ फलोदी के जितने भी आम नागरिक है, जितने भी चाहे किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, साथ देते हुए फलोदी को जिला बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ आम लोगों की इसमें जो कठिनाइयाँ हैं, इससे समाप्त होगी। इसलिए हमारी ये मांग है कि जड़ की तह में पहुंचकर जो भी राजनीतिक में लोग हैं, तो सामाजिक संगठन में हैं, चाहे किसी भी दल से जुड़े हुए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। इसमें राजनीतिक न करते हुए मैं तो ये कहता हूँ कि गहलोत जी ने जो पहले काम किया, इसका जिला बनाने की तरफ जो स्टेप उठाए गए हैं, ये शेरियत टोटल अगर गहलोत जी बनाएंगे तो
तो ये गहलोत जी को जाएगा, ना कि किसी व्यक्ति विशेष को जाएगा कि इसको कोई जिला बना दिया और व्यक्ति विशेष इसके लिए कोई उसका भागीदार है। मैं तो यही कहता हूँ, जिस सरकार में गहलोत जी जैसे मुख्यमंत्री है, संवेदनशील सरकार है, तो मैं जानता हूं कि ये प्राथमिकता से फलोदी को, जो पुरानी मांग है लोगों की और उनकी आवश्यकता भी है और भौगोलिक परिस्थितियां भी ऐसी है कि फलोदी को उनको सीमावर्ती जिला बनाना चाहिए। आप क्या करने जा रहे हैं? क्या योजना है? हमारी योजना ये है कि 28 तारीख तक तो हम सरकार की 28 फरवरी तक हम इंतजार करेंगे सरकार का। अगर सरकार इसको करे जब तो ठीक है, लेकिन हमारा ये जन आंदोलन है, ये हम रोडों पे लेके आएंगे इसको और जोर जोर से एक एक आदमी को जोड़कर सरकार से मांग करेंगे और जिला नहीं बनाएंगे तब तक हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। वैसे हमारी 28 जनवरी को ही एक मीटिंग है जोरदार, प्रत्येक गांव के सरपंच है, जो वार्ड पंच है, जो पार्षद है, जिला परिषद के मेंबर है, हारे हुए जीते हुए, चाहे जिनको जोड़ के हम एक बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं। कोविड है, डिस्टेंस रखते हुए, पालना करते हुए कोविड की एक बड़ी मीटिंग बुलाएंगे जिसमें कम से कम 200-250 आदमी बैठकर इसमें, हाँ फलोदी में, इस पर मंथन करेंगे। मंथन करके आगे की रूपरेखा बना के हम इसको जन आंदोलन बढ़ाएंगे और जब तक जिला नहीं बनाएंगे ये जारी रहेगा। इससे पहले 28 फरवरी से पहले इस साल का जो है वो चुनावी बजट आने वाला है, तो उससे पहले आप कैसे? हमारा तो 28 जनवरी को है एक मीटिंग जिसमें प्रत्येक गांव के जो मुखिया है, प्रमुख है, जो सरपंच है, वार्ड पंच है, उनके साथ जोड़ के एक मीटिंग की जाएगी जनवरी को और फरवरी में हमारे को जो भी है ये रूपरेखा बना के हम इसको जन आंदोलन के रूप में खड़ा करेंगे। फलोदी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाना फलोदी में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पत्नी छोटी बेटी के साथ कहीं चली गई है। पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार फलोदी पुलिस ने मामला दर्ज कर मां व बेटी की तलाश शुरू कर दी है। फलोदी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाना फलोदी में पेश होकर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पत्नी उसकी छोटी बेटी के साथ बिना बताए कहीं घर से चली गई है। पुलिस थाना फलोदी के अनुसार फलोदी शहर के अंतिम छोर में निवास करने वाले एक शख्स ने पुलिस थाना फलोदी में उपस्थित होकर एक रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसकी पत्नी अपनी छोटी बेटी के साथ बिना बताए घर से चली गई है, जिसको लेकर आस पड़ोस, रिश्तेदारों, पत्नी के पीहर पक्ष सहित आसपास के गांव में खोजबीन की गई, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चलने के बाद आखिरकार पुलिस को लिखित रिपोर्ट पेश कर जानकारी दी गई है। फिलहाल फलोदी पुलिस ने पीड़ित पति की रिपोर्ट के अनुसार मामला दर्ज कर मां बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है व उनकी तलाश शुरू कर दी है। समर्पण सेवा ग्रुप फलोदी द्वारा स्थानीय पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर बांटे गए मास्क व गर्म कंबल, दी गई कोविड-19 की पालना को लेकर हिदायत। फलोदी में कोरोना से बचाव व सुरक्षा को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समर्पण सेवा ग्रुप की संचालिका मीनाक्षी गोलेछा व उसकी महिला सदस्यों की टीम के द्वारा शहर के मुख्य सड़क मार्गों पर निकलकर वहां से गुजरते हुए वाहनों, राहगीरों को मास्क की अनिवार्यता के साथ दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन की पालना करने के लिए निर्देशित किया गया। इस दौरान बिना मास्क घूमते लोगों को मास्क उपलब्ध करवाए गए। प्रशासन का सहयोग कर समर्पण सेवा ग्रुप द्वारा गर्म कंबल भी जरूरतमंदों को बांटे गए। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा शहर के रायकाबाग क्षेत्र, रेलवे स्टेशन से हायर सेकेंडरी सड़क मार्ग व नागौर रोड चौराहा से होकर नगरपालिका चौराहा पर कोविड गाइडलाइन की पालना को लेकर लोगों को निर्देशित किया गया। इस दौरान एडीएम हाकम खान, एसडीएम डॉक्टर अर्चना व्यास, डीएसपी रामकरण सिंह मलिन, पुलिस उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश के साथ समर्पण सेवा ग्रुप की मीनाक्षी, पूजा, काव्या, शांता, अनामिका, हर्ष, थानवी, दीपक जैन सहित संगठन की कई महिला कार्यकर्ता उपस्थित रही। मास्क आज जो आपको समर्पण सेवा संस्थान की तरफ से बांटे गए हैं, तो ये एक प्रतीकात्मक तरीके से है कि हम लोगों को जागरूक करते हैं कि आपको मास्क पहनना जरूरी है। ये तो वन टाइम हम बांट सकते हैं, पर लोगों के अंदर से जब आएगा कि हमको मास्क पहनना है, आप लोगों की पहल है कि हम रास्ते पे मेन चौराहों पे रुक के लोगों को समझाइश कर रहे हैं कि आपको मास्क पहनना कितना जरूरी है, जिससे कि हम आने वाले कोविड की महामारी को हम कर सकते हैं और हम सबको बचा सकते हैं। तो मास्क तो सबसे ज़्यादा जरूरी है, इससे भी ज़्यादा इफेक्टिव अपना मास्क पहनना रहेगा। और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मास्क आज बांटे, इसके लिए प्रशासन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सख्ताई को लेकर मैडम कुछ खास लोग मान नहीं रहे हैं, इसको लेकर कुछ किया जाएगा? सख्ती की जाएगी, समझाइश की जाएगी, तो लोगों में जरूर आवश्यक हमें लगता है कि वो मास्क के प्रति जागरूक हैं। जैन समर्पण सेवा संस्थान के द्वारा और प्रशासन, एडीएम साहब, एसडीएम मैम और पुलिस के द्वारा आज ये जो कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अंदर लोगों को कोविड के प्रति जागरूकता और मास्क के महत्व के बारे बताया गया और मास्क का वितरण भी किया गया है। अभी समझाइश का दौर चल रहा है
अगर लोग नहीं माने तो फिर सख्ती की जाएगी और चालान काटे जाएंगे। ये कहना गलत है कि लोग नहीं मान रहे। 80% लोगों के मुंह पर मास्क है, आप देख पा रहे हैं। और अभी समझाइश का दौर चल रहा है, काफ़ी संख्या में कल भी चालान काटे गए हैं, आज भी काटे जा रहे हैं। मास्क का वितरण प्रतीकात्मक रूप से किया जा रहा है और यदि कहीं पर लोग बिना मास्क के पाए जाएंगे तो जुर्माने वसूल किए जाएंगे, सख्तियाँ की जाएंगी। सर आज को लेकर आपका क्या व्यू है? आज समर्पण सेवा ग्रुप के तत्वाधान में मास्क वितरण का कार्य किया गया है। 95 ब्रांड के मास्क वितरण किए गए हैं। इसके अलावा गरीबों को कंबल का वितरण भी किया गया है। ये बहुत अच्छा मैसेज है। पिछले वर्ष भी समर्पण सेवा ग्रुप ने काफ़ी अच्छा कार्य किया था कोरोना मैनेजमेंट के दौरान। इस बार फिर से समर्पण सेवा ग्रुप के सदस्य जो काफ़ी यंग एज के बच्चे हैं वो हमारे साथ हैं, प्रशासन के साथ हैं। हम अन्य NGO से भी ऐसी अपेक्षा करते हैं कि वो प्रशासन का हाथ बटाएं कोरोना मैनेजमेंट में। तो आज मास्क वितरण का कार्य किया गया है। इसके अलावा भी ग्रुप की दूसरी प्लानिंग भी है, आगे की प्लानिंग भी है। तो काफ़ी अच्छा है। समर्पण सेवा ग्रुप का काफ़ी सहयोग है। हम उसके लिए प्रशासन की तरफ से बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं। और काफ़ी लोगों में जागृति है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है 90% लोग मास्क का सेवन कर रहे हैं। और 10% में कुछ मंचले हैं जिनका समय रहते समाधान किया जाएगा। फलोदी के भियासर और भूमि में आवारा कुत्तों ने किया वन्य जीव प्राणी हिरण पर जानलेवा हमला। हिरण की चीख पुकार सुन ग्रामीणों ने घायल हिरण को पहुंचाया शैतान सिंह गौशाला भोजासर। वन्य जीव प्राणी हिरण पर दिनों दिन संकट के बादल मंडराते जा रहे हैं, जिसको लेकर वन्य जीव प्रेमी काफी परेशानी का सामना कर उन्हें बचाने के प्रयास करते आ रहे हैं। वन्य जीव प्राणी हिरण पर आवारा कुत्तों द्वारा हमला का एक और मामला फलोदी के बियासर और भूमि पर सामने आया, जहां एक हिरण को कई आवारा कुत्तों ने घेर कर उसका शिकार करने का प्रयास किया, लेकिन हिरण की चीख पुकार सुन गांव बियासर के कुछ वन्य जीव प्रेमी सुभाष बिश्नोई सही राम ने मौके पर पहुंचे व उसे तुरंत रेस्क्यू कर भोजासर गौशाला पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स द्वारा घायल हिरण का उपचार किया जा रहा है। गौरतलब है कि उपखंड क्षेत्र में खेतों के आसपास चौतरफा व गांव की ओर से गुजरते सड़क मार्गों के आसपास तारबंदी होने से औरण व वन क्षेत्रों से रास्ता भटकने के बाद वन्य जीव प्राणी अक्सर गांव के आसपास घूमते आवारा कुत्तों का शिकार होते देखे जाते हैं। फलोदी से निर्भय धारा न्यूज के लिए राजू व्यास की रिपोर्ट।